जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे वो पहले दूसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बहराइच के गेंद नगर मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कैसरगंज, महसी, नानपारा, बलहा, मटेरा और बहराइच विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए अखिलेश यादव ने वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इस बार जनता मुकाबला कर रही है, समाजवादी और गठबंधन को बहुमत दे रही है जनता। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बढ़त सपा गठबंधन को मिली है और चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। आज शाम को गठबंधन दूसरा शतक लगा देगा। ऐतिहासिक बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार बनेगी। बहराइच का जनसैलाब देखकर बहुत सारे नेता अदृश्य हो जाएंगे। बहराइच ने ऐलान कर दिया है कि 22 में बाइसिकल आएगी। मैं पहला चुनाव देख रहा हूं, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के नेताओं के घरों और गाड़ियों से बीजेपी के झंडे उतर गए हैं। क्या इस बार गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बने? और जिन लोगों ने भी ये जन सैलाब देख लिया होगा, हो सकता है वो दूर से देख रहे हों। ये बहराइच का जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में बाइसिकल। ये आज मैं ऐलान मान लूं बहराइच से। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और इनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए। चौथे और पांचवें चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में शून्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के बयानों की तुलना करोगे तो पाओगे कि उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला नेता और पार्टी कोई नहीं है। बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ, बड़े नेता बड़ा झूठ और सबसे बड़े नेता सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे वो पहले दूसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, जानकारी होगी। उनके भाषणों का आकलन कर लेना और सच्चाई से जब तुलना करोगे तो आप पाओगे कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता और पार्टी कोई आपको दिखाई नहीं देगी। इनके नेताओं के जब मैंने भाषण सुने तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं।
और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं की, किसानों के धान खरीद में लूट हुई, खाद और डीएपी नहीं मिली, डीजल पेट्रोल महंगा होने से नौजवानों की गाड़ी नहीं चल पा रही है और अगर ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपये लीटर में बिकेगा। बीजेपी सरकार ने एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे, कीमती जमीन सब बेच दी है। दलितों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलेगा जब सब कुछ बिक जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हमारे किसान भाई हैं और किसान भाई के परिवार के हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आज हिसाब किताब लगा लो, आज हिसाब किताब लगा लो आप। बताओ, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपका जब धान खरीदा गया होगा तो धान में सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी जब लेने गए क्या डीएपी आपको मिल गई? और इन्होंने ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आज पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए लीटर। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज से वो बिक गए और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है, पता कर लेना, रेलवे स्टेशन और सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। हमारे पिछड़े भाइयों, हमारे दलित भाइयों और यहां पर जितने हमारे लोग उपस्थित हैं, बताओ वो कहावत जानते हो कि नहीं जानते हो कि न रहेगा बांस इसीलिए बेच रहे हैं। जब बिक जाएगा सब तो बताओ नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, वो कहां चले जाएंगे अधिकार? उनसे हमें नौकरी और रोजगार नहीं मिलने वाला। इसलिए लगातार ये चीजें बेच रहे हैं और सरकार की जितनी बड़ी कंपनियां थीं जो हमारे और पैसे से और आपके पैसे से बनी थीं, वो सब बेचने का काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।